जिस इंसान ने आज तक कोई गलती ही नहीं की है, उसने कुछ नया आज तक करने का कोशिश ही नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे तेज बुद्धिजीवी अनोखे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। 14 मार्च 1879 जर्मनी में एक यहूदी परिवार में जन्म लिए थे सर एल्बर्ट आइंस्टीन। उनके जन्म लेने के बाद डॉक्टरों ने नोटिस किया कि उनका दिमाग सामान्य बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था, आज तक कोई उनका मुकाबला ही नहीं कर पाया। इतने साल हो गए, हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी साइंस उनके फैक्ट के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है जिससे हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है। आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक लेके आया। आज उन्हें दुनिया भर में एक महान और यूनिक साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में सुपर नेचुरल पार्ट थी? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जब इनका जन्म हुआ था तब इनका सिर किसी भी नॉर्मल बच्चे से बहुत बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात में खाने बैठे थे, तभी अचानक आइंस्टीन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। अपने बच्चे को इस तरह इतना क्लियरली बोलता देख उनके पेरेंट्स हैरान हो गए। फिर आइंस्टीन से पूछा गया कि तुम अब तक क्यों कुछ बोलते नहीं थे? तब आइंस्टीन ने एक अजीब सा जवाब दिया। अब तक तो सब सही चल रहा था। आइंस्टीन के अजीबो-गरीबो किस्से यहीं नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी ऐसी आदतें थी जिन्हें हर कोई सुनकर हैरान हो जाता था। जैसे आइंस्टीन को फ़ोन नंबर याद रखने में समस्याएं आती थी। उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार सहकर्मी ने आइंस्टीन से फ़ोन नंबर मांगा तो आइंस्टीन ने डायरी में खोजने लगे। सहकर्मी ने बोला, आपको अपना नंबर भी याद नहीं है? तब आइंस्टीन ने बोले, जो चीज़ डायरी में मिल जाती है उसे मैं क्यों याद रखूं? आइंस्टीन हमेशा से कहते थे कि हमारे अंदर कोई खास चीज़ नहीं है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि वो बचपन में ही पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में की जाती थी। उनकी अजीब हरकतों से उन्हें कुछ लोग तो शरीर से विकलांग भी कहना शुरू कर दिए थे। खासकर आइंस्टीन के टीचर उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सिर्फ साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल होते थे। आइंस्टीन को बचपन से ही किताबी नॉलेज में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि उन्होंने दुनिया के सामने कुछ ऐसे साइंस के फैक्ट को पेश किए हैं जिनके बिना आज भी साइंस कमज़ोर है। यही वजह है कि दुनिया में उनके दिमाग के कई वजह बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टीन के मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्वे ने उनके परिवार की अनुमति के बिना ही आइंस्टीन के ब्रेन को निकाल लिया था और वो वहाँ से भाग गए थे, इसलिए उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था। लेकिन डॉक्टर थॉमस हार्वे ने कहा, मैंने सिर्फ रिसर्च के लिए इनका ब्रेन निकाला है और मैं रिसर्च ज़रूर करूँगा ताकि आने वाले समय में साइंस और साइंटिस्ट दोनों को कुछ फ़ायदा हो सके। बाद में आइंस्टीन के बेटे हैंस अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुमति के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने रिसर्च करना शुरू किया। पहले आइंस्टीन के दिमाग को वजन किया। इनका दिमाग 1230 ग्राम था, जो कि एक आम इंसान से काफ़ी कम था, जबकि एक आम इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने इस दिमाग को 240 भागों से टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्च के पास भेज दिए ताकि सब रिसर्च कर सकें और अच्छे से देख सकें कि ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों के दिमाग में नहीं था। रिसर्च के बाद पाया गया आइंस्टीन के ब्रेन में आम इंसान के मुकाबले ज़्यादा सेल्स थी। आइंस्टीन के दिमाग को रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि उनके दिमाग का रिंकल पार्शियल ओपेकुलम मिसिंग था। इसी वजह से उनके ब्रेन का पार्शियल लोब का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% बड़ा था। साइंटिस्ट का कहना है कि यही वजह थी आइंस्टीन के मैथमेटिकल और इमेजिन करने के पावर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा थी और उनके दिमाग में न्यूरल्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी।
साइंटिस्ट के मुताबिक यही कारण है जिससे आइंस्टीन की कंसंट्रेशन और दूरदृष्टि औरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। और एक बात साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंस्टीन के ब्रेन में ज़्यादा फोल्ड थी, जो कि उनके इंटेलिजेंस का एक और कारण था। आइंस्टीन के दिमाग को 46 पार्ट में अमेरिका के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। आज विज्ञान कितना भी आगे पहुंच गया है, पर अभी तक आइंस्टीन का दिमाग एक पहेली बनी है। आशा है आगे और गहराई से जानने में हमारे साइंटिस्ट कामयाब होंगे। अगर आपको सर आइंस्टीन के जीवन से रिलेटेड इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।